आप सभी का आज की इस वीडियो में आज हम लेके आए आपके लिए कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत था। उसकी थ्योरी हमने लास्ट लेक्चर में बड़े ही अच्छे से और बड़े ही संक्षिप्त रूप में समझाया था। छोटी सी वीडियो उसी से संबंधित आज 25 क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जिससे आपको ये वाला टॉपिक बिल्कुल क्लियर कट हो जाए, इससे कोई भी प्रश्न आपसे ना छूटे। और मैं आपसे वादा करता हूं, इससे जो जो भी 2 या 3 प्रश्न बनेंगे वो इन 2 वीडियो को देखने के बाद कोई प्रश्न छूटेगा नहीं। छूट जाए तो आप हमें बता देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इसका ये दूसरा पार्ट है। कहोगे पहले पार्ट में हमने थ्योरी को समझा था, ये दूसरा पार्ट है। सभी पार्ट्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने भाई बहनों, जिससे उनके पास भी ये वीडियो पहुंच जाए। अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। फेसबुक पर, इंस्टा पर शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के अवस्थाओं में सामाजिक मानदंडों से अनुरूपता में देखी जाती है, मतलब किस अवस्था में देखी जाती है। तो सामाजिक मानदंड की बात चल रही है, तो ये दूसरी अवस्था होगी। दूसरी अवस्था का नाम है कन्वेंशनल स्टेज, यानी पारंपरिक अवस्था। इसका दूसरा नाम है रूढ़िगत अवस्था। पारंपरिक अवस्था के, रूढ़िगत अवस्था के, प्रथागत अवस्था के, इंग्लिश में कन्वेंशनल स्टेज के, ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार, देखो सजा शब्द आ रहा है, सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना है, इस चरण को दर्शाता है। तो सीधा सा बात है, सजा की बात हो रही है, तो सजा तो हमारा पनिशमेंट पहली स्टेज में आता है। पनिशमेंट किस में आता है हमारा? पहली स्टेज में। पहली स्टेज का नाम है पूर्व परंपरागत स्टेज स्तर, ठीक है ना। तो इसी का इसने दूसरा नाम लिख दिया है प्रथागत पूर्व चरण, यानी प्री कन्वेंशनल स्टेज। इंग्लिश में तो बिल्कुल सही नाम लिखा है। अच्छा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, ये PYQ है, तो इनमें जो लैंग्वेज लिखी आई है उसी लैंग्वेज को मैंने इसमें लिखा है, जिससे आपको पता चल जाए कि ऐसे शब्द भी आते हैं। इसको प्रथा पूर्व चरण भी कहते हैं, यानी ये है पूर्व परंपरागत या फिर प्राक रूढ़िगत स्तर, प्री कन्वेंशनल स्टेज, ठीक है ना। इसके कई नाम है, तो सभी नामों को मैंने लास्ट वीडियो में जो मैंने थ्योरी बताई उसमें बताया है सभी को, तो आप उसको जरूर देखिएगा बैक करके, ठीक है। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। देखो सही गलत, सही है गलत है, ये प्रक्रिया क्या होगी। तो सही गलत के बीच में उलझ जाना तो दुविधा कहलाती है, और जो प्रक्रिया उसको नैतिक तर्कणा कहते हैं, मोरल रीजनिंग कहते हैं, ठीक है ना। ये जो बीच में प्रक्रिया है इसको कहते हैं नैतिक तर्क, मोरल रीजनिंग, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से किस अवस्था में व्यक्ति लोगों की आशा, देखो लोगों की आशाएं इच्छाएं पूरी करने के लिए सही या गलत का निर्णय करता है। तो ये स्टेज है, ये स्तर तो दूसरा है कन्वेंशनल, और स्टेज है तीसरी गुड बॉय गुड गर्ल वाली। गुड बॉय गुड गर्ल वाली स्टेज अवस्था है तीसरी। और ये स्तर की बात, लेवल की बात पूछा जाए तो लेवल है इसका दूसरा, स्टेज है तीसरा, ठीक है। क्योंकि 3 लेवल और 6 स्टेज बताई थी इन्होंने, लास्ट वीडियो में आपने जरूर देखा होगा, समझा होगा। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार इस कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इससे स्वीकृति देते हैं। दूसरे क्या करते हैं? इसे स्वीकृति देते हैं। नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाता है? देखो दूसरे लोग यानी समाज, दूसरे का मतलब क्या? सोशल। सोशल शब्द किस में आया था? सोशल शब्द आया था दूसरे स्तर में। दूसरे सेकंड स्तर को इसको कहते हैं कन्वेंशनल स्टेज, यानी इसका नाम दूसरा हिंदी में प्रथागत, या फिर दूसरा नाम परंपरागत, ठीक है ना। ऐसे रूढ़िगत, ये सभी एक ही नाम है, रूढ़िगत, परंपरागत, प्रथागत और कन्वेंशनल। तो इंग्लिश में मैं आपको सजेस्ट हर बार करता हूं कि आप इंग्लिश में जरूर याद रखिए, ठीक है ना। इंग्लिश में एक ही नाम है, हिंदी में कई नाम है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इंग्लिश में याद कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए। कोहलबर्ग ने नैतिक निर्णय के निम्नलिखित चरणों में से किस चरण में प्याजे के चरणों के साथ विशेषताएं साझा की? देखो कोहलबर्ग ने 3 तो लेवल बताए थे, 3 लेवल और 6 स्टेज बताई थी, और प्याजे ने केवल 6 स्टेज बताई, सॉरी 3 स्टेज बताई थी। तो 3 स्टेज मैच कर जाए इनके साथ, क्या मैच कर जाए? 3 स्टेज। तो सीधा सीधा आंसर है चरण 1, चरण 2, चरण 3, ठीक है ना। सेकंड आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। ये आपको अच्छे से कर लेना, कई बार प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए।
लॉरेंस कोवलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है? ठीक है ना, क्या समझ में आ रहा है? नैतिक चिंतन है, सामाजिक की बात आ गई तो आपको पता चल जाना चाहिए कि सोशल जो शब्द आया था वो किसमें आया था? सेकंड स्तर पर आया था, यानी पारंपरिक चरण पर आया था, कन्वेंशनल स्टेज पर आया था। तुम्हारा उत्तर होगा पारंपरिक चरण या फिर रूढ़िगत चरण या फिर क्या कहते हैं, कन्वेंशनल स्टेज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लॉरेंस कोवलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के स्तर पर व्यक्ति अपने निर्णय को व्यक्तिगत, देखो लिखा है व्यक्तिगत अधिकारों और सर्वोपरि, ये इसी शब्द से समझ में आ जाना चाहिए, सर्वोपरि अच्छाई परिणाम पर आधारित है। सर्वोपरि यानी लास्ट स्टेज, बिल्कुल तीसरी स्टेज, और क्या कहते हैं, तीसरा लेवल और छठवीं स्टेज। ठीक है ना, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, सार्वभौमिक नैतिक छठवीं स्टेज, तीसरा लेवल छठवीं स्टेज, सर्वोपरि की बात आया तुरंत। ठीक है, तो ऐसे कीवर्ड को हमें पकड़ना है, कीवर्ड को पकड़ के आंसर बताना तो जल्दी पकड़ पाएंगे, अन्यथा हम सोचते रह जाएंगे और पड़ोसी कर जाएगा। आगे, कैरोल गिल्लिगन ने लॉरेंस कोवलबर्ग के नैतिक विकास की समालोचना करते हुए तर्क दिया कि कोवलबर्ग नारीवादी नैतिकता जो पर जोर देती है को नकारती है। नारीवादी शब्द आए तो देखभाल, मैंने बताया था फीमेल है वो केयर, फीमेल के लिए क्या है, केयर, और जो मेल आया तो उसके लिए क्या है, न्याय, जस्टिस, न्याय क्या था, जस्टिस। ठीक है ना, तो यहाँ पर नारीवादी शब्द आ रहा है, देखभाल नैतिकता, देखभाल की नैतिकता को उसको नकारा है बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने नारीवादी को बिल्कुल शामिल नहीं किया, उन्होंने पुरुषों को प्राथमिकता अधिक दी है। ये कौन कह रहा है, ये कह रही कैरोल गिल्लिगन ने आलोचना की थी ना, तो उन्होंने बताया था। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट, कोवलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? कोवलबर्ग का सिद्धांत का योगदान बताना है, तो इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं, ऐसा तो नहीं है, यह नैतिक तर्क कार्रवाई के बीच स्पष्ट संबंध स्थापित करता है, उनके सिद्धांत के संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच सहयोग का समर्थन है। ये बिल्कुल सही है, ये राइट है ना, संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक नैतिक विकास का दिया ही था उन्होंने। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है ना, समझ आ गया? तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, लॉरेंस कोवलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति, नैतिकता यानी प्री कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल प्राक रूढ़िगत, तो आप प्री का मतलब पहले है ना, और परंपरागत कन्वेंशनल मतलब उसका नैतिकता आय विकास हो उसमें, तो उससे पहले वाली अवस्था को क्या कहेंगे, पहला स्तर, ये पहला स्तर है प्री कन्वेंशनल। ये कह रहा है इसमें अनुपस्थिति दर्शाता है, अनुपस्थिति में बिल्कुल है ही नहीं, तो है तो इसी में नहीं होगा फिर। ठीक है, कन्वेंशनल में तो आ ही जाएगा फिर। नेक्स्ट पढ़िए, कोवलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं, कोवलबर्ग ने क्या दिया, तो स्पष्ट दिख रहा है नैतिक विकास के चरण दिए थे, तीन चरण दिए थे। कितने चरण दिए थे इन्होंने, तीन चरण दिए थे, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है, तीन चरण दिए थे। नेक्स्ट देखिए, कोवलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित किस तरफ प्रवृत्ति होगी? देखो, पूर्व परंपरागत की बात चले, प्री कन्वेंशनल, इसमें प्राइज और क्या कहते हैं, पनिशमेंट आता है, प्राइज और पनिशमेंट, ऐसा ढूंढो कोई ऑप्शन, तो देखो ये दिख रहा है मुझे, प्राइज और पनिशमेंट यानी अंतर्निहित संभावित दंड, और किसी में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन यही सही हो जाएगा, इस तरह से आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, कैरोल गिल्लिगन, कैरोल गिल्लिगन क्या करती हैं, का तर्क है कि कोवलबर्ग की नैतिक सिद्धांत नारीवादी, बिल्कुल सही है, जो देखभाल के आधार पर बल देते, बिल्कुल सही है, जिसकी अवहेलना की, ये भी बिल्कुल सही है। इसमें तीनों पॉइंट सही, मेरे ख्याल से यही ऑप्शन सही हो जाए। आगे देख लो, ने कोवलबर्ग सिद्धांत देखभाल और न्याय विचार पर सहमत तो नहीं थी, तो आलोचना ही क्यों करती है, आलोचना करती है कोवल प्याजे की नैतिक, नहीं ये भी गलत है। ठीक है, यही ऑप्शन नंबर पहला सही है, स्क्रीनशॉट लेके उसको चेक कर लेना आप। ठीक है, 14 में का पहला सही है। आगे देखिए, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोवलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपको माता पिता पर गर्व करना चाहिए, आपके माता पिता को गर्व करना चाहिए आप पर, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। कौन सा, देखो ईमानदार है तो ईमानदार, अच्छा ये गुड गर्ल गुड बॉय वाली है, ये दूसरा स्टेज, दूसरा लेवल है और तीसरी स्टेज है। ठीक है ना, ये ऑप्शन नंबर पहला इसका सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कोवलबर्ग के नैतिक विकास के विचार स्तर है, कितने स्तर दिए थे, चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूं, 3 स्तर दिए थे। स्टेज पूछ लेता, अगर स्टेज कितनी दी थी तो स्टेज दी थी 6, और लेवल स्तर कितने दिए थे 3। ठीक है ना, प्रत्येक स्तर में 2-2 स्टेज थी। चलिए नेक्स्ट,
एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंदी को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए, वह दवाई जो उसके पत्नी को जान बचा सकती थी, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा। तो पकड़ने की बात आ गई, पकड़ा जाएगा और जेल भेजे, सजा की बात आ गई। तो आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाना, सजा की बात आ गई तो दंड, दंड जहां दिख रहा है वही ऑप्शन हो गया, दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास। ठीक है ना, इन कीवर्ड से ऑप्शंस पकड़ने, तभी आप कर पाओगे, अन्यथा आप हर बार फेल हो रहे हैं और भी फेल होते रहोगे। पास होना है तो कीवर्ड को पकड़िए। चलिए नेक्स्ट, कोहलवर के नैतिक विकास सिद्धांत में दूसरे स्तर पर पारंपरिक नैतिकता की तीसरी अवस्था कौन सी है? देखो, ये कन्वेंशनल स्टेज में तीसरी चौथी अवस्था है, तो तीसरी ये गुड गर्ल गुड बॉय वाली, और चौथी सामाजिक सोशल वाली। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? पहली जो स्तर लेवल उसमें दो अवस्थाएं, दूसरी लेवल उसमें दो अवस्थाएं, तीसरी लेवल उसमें दो अवस्थाएं, ऐसे करके 6 अवस्थाएं हो गई। तो तीसरी लेवल में ये वाली अवस्था है, अच्छी लड़की अच्छी लड़का। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिए, उस तर्क की पहचान करें जो लॉरेंस कोहलबर्ग नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, सामाजिक शब्द आ गया, सामाजिक शब्द आ गया, के चरण को रेखांकित करता है। तो आदर्श पारंपरिक समझ, सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए नियम महत्वपूर्ण है, ऐसा कुछ नहीं है। मानव उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए कानून नियम को लचील, हाँ ये सही है। अगर तुम्हें समाज में कानूनों को तोड़ना पड़ रहा है तो सही है। अगर हमें मानव उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए बात हो रही है और नियम कैसे लचील होने चाहिए, मतलब बदलने पड़े तो बदल जाए, तो वो ऑप्शन सही है हमारा, जो ऑप्शन सही है। ठीक है, इसके अब स्क्रीनशॉट लो अगर अगर आपको डाउट होता है तो, और इसे आप बताइए फिर। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कोहलवर के चरणों व उनके अंतर्निहित सिद्धांतों के साथ सही युग्म है? सही युग्म बताना है इसमें। सार्वभौमिक नैतिक अभिविन्यास सजा, ये गलत है, ये पहली का है, ये चौथी का है, गलत है, मैच कर नहीं रहा है। ये थर्ड लेवल है, ये पहली लेवल है। अच्छा लड़की अच्छी लड़की आदर्श पर, ये सही है, ये मुझे सही लग रहा है। इसको और देख लेते हैं, कानून और व्यवस्था अभिविन्यास एहसानों का समान आदान पर, ये गलत है, एहसान कुछ नहीं है। सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास विवेकपूर्ण स्वयं चुने हुए नैतिक, ये भी गलत है। ये दूसरा है, ये हमारा दूसरा है, और ये तीसरा है, गलत है। इसमें केवल यही ऑप्शन सही है, अच्छा लड़की लड़के लड़की लड़का आदर्श पारस्पर, ये मिलान सही है बिल्कुल। ठीक है ना, ये लेवल से स्टेज से मैच कर रहा है बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट, कैरोल गिल्गन ने लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की आलोचना करते हुए कहा कि स्त्रियां नैतिकता का आधा, स्त्रियों की बात कर रहा है, स्त्रियां देखभाल, क्या आएगा? देखभाल। ठीक है ना, और पुरुषों की नैतिकता का आधार आएगा, क्या कहते हैं, न्याय, क्या आएगा? न्याय। तो देखभाल न्याय भरा जाएगा। देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सेकंड, देखभाल और न्याय। ठीक है, नेक्स्ट, कुछ ही क्वेश्चन रह गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो उसे लाइक कीजिए। निम्न में से कौन सा अभिविन्यास अभिलक्षण कोहलबर्ग के नैतिक विकास मॉडल में सम्मिलित है? कौन सा सम्मिलित है? देखो, नैतिक विकास के चरण का स्वरूप सार्वभौमिक है, बिल्कुल सही है। और देख लेते हैं, नैतिक चिंतन के विकास में निरंतरता, निरंतरता नहीं, प्रत्येक लेवल पे नैतिक विकास बदल रहा है, तभी तो उन्होंने 3 लेवल बताए, नहीं तो वैसे ही काम चल जाता। नैतिक विकास एक क्रमिक प्रक्रिया नहीं है, गलत है, उन्होंने क्रम से बताई, पहली लेवल दूसरी लेवल तीसरी लेवल, गलत है। नैतिक विकास मुख्यतः सांस्कृतिक मूल्यों पर निर्भर, ये भी गलत है। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, सार्वभौमिक स्वरूप है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय, देखो 7-8 वर्ष का बालक है तो कौन सा होगा? पहली वाली स्टेज में प्री कन्वेंशनल, और पहली वाली स्टेज में क्या है? दंड और आज्ञा पालन, पहली और दंड और आज्ञा पालन, ये ऐसे कीवर्ड को पकड़ के हम ऑप्शन लगा देते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिए, एक किशोर विचार करता है यदि हिंज अपनी पत्नी को बचाने के लिए सब कुछ नहीं करता तो वह मूल्य को जीवन के अधिक मूल्य देता। देखो, ये क्या बता रहा है? मूल्य को अधिक, जीवन से अधिक ज्यादा मूल्य देता है। यह प्रतिक्रिया नैतिक विकास के जिस सबसे उच्चतम अवस्था, नैतिक विकास की उच्चतम अवस्था है। ठीक है, ये कह रहा है अगर वो चोरी नहीं करता तो उसकी पत्नी मर जाती तो उसके जीवन भर तक दुख दर्द उसके दिल में रहता, रहता कि नहीं रहता? तो ये अवस्था कौन सी? चौथी अवस्था है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चरण लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास सिद्धांत में शामिल नहीं है? तो देखो, इसमें पारंपरिक चरण पहला है, ये तीसरा है, ये दूसरा, सॉरी, ये पहला है, ये तीसरा है, और ये दूसरा है। ठीक है ना, ये कोई चरण नहीं दिया उन्होंने। अपारंपरिक की तो बात ही नहीं आई, कोई पूरी थ्योरी में अपारंपरिक शब्द आया ही नहीं। ठीक है ना, तो यही ऑप्शन अपना सही होगा। तो आप बताइए, तुरंत बताइए कमेंट बॉक्स में आपका स्कोर क्या रहा है? 25 में से आउट ऑफ 25 कितना रहा? अगर आप अपना स्कोर बता दें, इससे अंदाजा लग जाएगा आपके नंबर शीट एंड में कितने आए हैं।
मेरी शुभकामनाएं कि अगर आप इसी तरह से तैयारी करते हैं सीटेट में आप अच्छे नंबर लेके आएंगे। ठीक है ना। और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे ये जो भी थ्योरी और क्वेश्चंस करा रहे हैं वो सभी के वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अपने बहन भाइयों शेयर कीजिए, जिससे मेरा भी सहयोग हो जाए थोड़ा। मैं भी बहुत मेहनत से ये वीडियो क्रिएट करता हूँ, क्वेश्चंस बनाता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ढूंढता हूँ पहले, फिर उसको टाइप करता हूँ, तब आप तक डिलीवर करता हूँ। तो मेरी भी बहुत मेहनत है, तो मेरी भी सहायता हो जाएगी और उस व्यक्ति का भी, उस भाई बहन का भी सहयोग हो जाएगा जिसके पास ये वीडियो पहुंचेगी। ठीक है। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।